दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र कैसे ओपन कर सकते हैं। कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इनके ग्राहक सेवा केंद्र को प्रोवाइड कराती हैं और दोस्तों वो कंपनियां आपको कितने कमीशन देती हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन सी फैसिलिटी है जिनको आप यूज कर सकते हैं और अपने ग्राहकों का उसका फायदा दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बने रहिएगा लास्ट तक और दोस्तों बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तब आपको पूरी चीज समझ में आएगी। और दोस्तों आपसे करेंगे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि इस टाइप की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप एक बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहक सेवा केंद्र को ओपन करने के लिए अपने 3 एजेंट रखे हैं। दोस्तों उन 3 एजेंटों का नाम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पहले एजेंट है वो है फिया ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों इस वेबसाइट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, उस पर पूरा रीड कर सकते हैं, उस पर जो कॉन्टेक्ट जो आपको उस पर कस्टमर केयर का नंबर है आप उस पर बात कर सकते हैं। और दोस्तों जितनी भी डिटेल्स है मैं आपको कुछ दे दूंगा और जो मैं ना दे पाऊं आप उनसे ले सकते हैं। दोस्तों अदरवाइज अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी कोई ग्राहक सेवा केंद्र ओपन होगा तो आप जाके वहां देखिएगा, उसका अगर बोर्ड लगा होगा तो उस बोर्ड पे जरूर उस कंपनी का नाम लिखा होगा। जो मैं आपको 3 कंपनी बता रहा हूं, इन तीनों कंपनी में से कोई ना कोई एक कंपनी का वहां पे नाम लिखा होगा। दोस्तों जो दूसरी कंपनी है वो है वक्रांगी प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों वक्रांगी प्राइवेट लिमिटेड भी बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी प्रोवाइड कराती है और दोस्तों आप वक्रांगी से भी आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ओपन करके उसके वेबसाइट पे सब कुछ सारी डिटेल्स उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों जो तीसरी कंपनी है वो है रॉयनेट जो है ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र प्रोवाइड कराती है। दोस्तों इस वेबसाइट का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस वेबसाइट को ओपन करके आप इसके बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इन तीनों कंपनियों के बारे में न जानकारी तो दोस्तों आप सबसे अच्छा अपने नजदीकी बैंक ऑफ बड़ौदा के मेन शाखा पे जाएं और दोस्तों आप अपने जहां पे ओपन करना चाहते हैं वहां का लोकेशन बताएं ब्रांच मैनेजर से और उनसे आप बताएं कि सर मैं यहाँ पे अपना ग्राहक सेवा केंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा का ओपन करना चाहता हूं। अगर उस लोकेशन पे उनका सर्वर में अगर रिक्वायरमेंट होगा, अगर उनके सिस्टम में डिमांड है कि हमको उस लोकेशन पे अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी ओपन कराना है तो वो आपसे तुरंत बोलेंगे कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये जो मैं 3 कंपनियां बता रहा हूं आप उनसे ये पूछ सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर से कि क्या सर ये 3 मुख्य कंपनियां हैं जिससे आप क्या बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र लिया जाता है, तो आपको ब्रांच मैनेजर भी हाँ ही बोलेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो आप ब्रांच आप बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ओपन करते हैं उसमें किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। दोस्तों उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका बैंक पासबुक होना चाहिए, उसके लिए आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि रिसेंटली 3 महीने का होना चाहिए। मतलब कि जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उस दिन से 3 महीने पहले का बना होना चाहिए, उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद आपको आईआईबीएफ का आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। आईआईबीएफ का भी जो वेबसाइट का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ओपन करके, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, अभी उस पर ऑनलाइन आवेदन एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। जब लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो आप उस वेबसाइट को ओपन करें, उस पर आईआईबीएफ का ऑनलाइन फॉर्म भरें। अगर दोस्तों आप नहीं भर पाते हैं तो आप अपने नजदीकी कहीं भी साइबर कैफे पे जाएं और आप उस साइबर कैफे वाले को आईआईबीएफ वेबसाइट को प्रोवाइड कराएं और बोले कि मुझे बिजनेस करस्पॉन्डेंट का फॉर्म भरना है, वो आपको साइबर कैफे वाला आपका तुरंत फॉर्म भर देगा। दोस्तों उस फॉर्म को भरने के बाद से आपको एक एडमिट कार्ड मिलता है, उस एडमिट कार्ड पे डेट टाइम सब कुछ उस पर लिखा रहता है। आपको उस इंस्टीट्यूट पे जाना है जिस इंस्टीट्यूट पे आपका एग्जाम होने वाला है। दोस्तों वो इंस्टीट्यूट का जो डिटेल्स है जब आप फॉर्म भरेंगे वहां पे आपको वो डिस्प्ले कर देगा और आप उसमें चूज कर लेंगे कि आपका कौन सा नजदीकी इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको एग्जाम देना है। दोस्तों उसका जो एग्जाम है वो टोटल ऑनलाइन होता है। इसके लिए आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर बंद करना, कंप्यूटर स्टार्ट करना, कीबोर्ड पे टाइप करना, किसी वेब यूआरएल को ओपन करके उसमें कुछ अपना आईडी पासवर्ड टाइप करना,
ये सारी चीजें दोस्तों आपको आनी चाहिए। अगर दोस्तों ये आती है तो आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा और जाके उसको आप एग्जाम दे दीजिएगा। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा भी बैंकिंग का ज्ञान रखते हैं तो आप उसको पास आउट कर लेंगे। दोस्तों उसको पास आउट करने के बाद से वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा। तो अभी आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी हो गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, IIBF का सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी डिटेल्स अगर जब आपके पास सब कुछ रेडी हो जाए तब दोस्तों मैंने आपको जो 3 कंपनियां बताई हैं, आपको जो भी अच्छी लगे आप जिसमें भी क्वेरी करना चाहते हैं उनसे बात करें और दोस्तों इन कंपनियों में अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ उस पर आवेदन करें। दोस्तों इनके जो एजेंट हैं, जो इनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, वो हर जिले में होते हैं, हर स्टेट के हर जिले में होते हैं। जब आप उस पे वेबसाइट पे जब आप कांटेक्ट इन्फो में जाके आप उनके कस्टमर केयर से आप बात करेंगे, जब आप उन्हें बताएंगे कि सर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना चाहता हूं, तो दोस्तों वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर आपके नियरेस्ट का जो होगा उसका वो नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे, या तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को आपका नंबर प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आप दोनों का कम्युनिकेशन बन सके। दोस्तों आप उसके बाद से आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उस कंपनी का होगा वो आपको सारी डिटेल बताएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट, जबकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप इतना सब रेडी कर लिए हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा, आप तुरंत उसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों उसके फॉर्म को फिलअप करने के बाद से वो उस बैंक के RO में अप्लाई करेगा और अप्लाई करने के बाद से दोस्तों कुछ अमाउंट होते हैं जो पेड करने पड़ते हैं उस कंपनी वाले को। दोस्तों अगर इसके बारे में भी अगर आप डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप जाके बैंक में पता कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद से वो कोड अलर्ट होते ही आपको ब्रांच ओपन हो जाता है। आपके ब्रांच मैनेजर आपके जहां पे आप ओपन करना चाहते हैं वहां पे आएंगे, वो विजिट करेंगे। दोस्तों उसके लिए आपको एक 15 बाई 15 की दुकान होनी चाहिए। अगर आप वो सब कुछ आपका रेडी है तो वो तुरंत उस पर यस कर देंगे और आपका तुरंत काम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर जब आपका ब्रांच स्टार्ट हो जाएगा तो अब मैं आपको बता देता हूं आपको उसमें कौन कौन सी सुविधाएं जो है वो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दी जाएंगी, जो कि आप अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला है दोस्तों eKYC अकाउंट, मतलब कि आधार कार्ड से आप eKYC अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जितनी भी ये मैंने 3 कंपनियां जो बताई हैं इसमें सबके कुछ थोड़े बहुत इधर उधर इसके कमीशन है। अगर आप eKYC फंडेड अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे कि दोस्तों आप जीरो बैलेंस अकाउंट कभी ना ओपन करें क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत ही कम कमीशन आते हैं। आप उसमें ग्राहक से 50, 100, 150, 200 जितना ही जमा कराएं, मगर आप उस अकाउंट को फंडेड अकाउंट कर दें। और दोस्तों उस eKYC अकाउंट को अगर आप फंडेड अकाउंट से ओपन करते हैं तो दोस्तों 18 से 25 रुपए इन तीनों कंपनियों के कमीशन है। कोई कंपनी आपको 18 देती है, कोई 20 देती है, कोई 25 देती है। तीनों कंपनियों के अलग अलग कमीशन है। आप इन तीनों कंपनियों में क्वेरी करिएगा कि कौन सी कंपनी आपके लिए सबसे बेस्ट है, किसमें सबसे अच्छा कमीशन है। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो आप इस बैंक में, इस ग्राहक सेवा केंद्र में जो आप eKYC अकाउंट ओपन करते हैं दोस्तों, वो अकाउंट जनधन अकाउंट होता है। दोस्तों जनधन अकाउंट अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ओपन कराना हो तो सबसे पहले ग्राहक सेवा केंद्र पे ही जाता है। तो दोस्तों जो आप अपने ब्रांच में अकाउंट ओपन करेंगे वो एक जनधन अकाउंट ओपन करेंगे और जो उस पर आपको कमीशन मिलेगा वो 18 से 25 रुपए मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांजेक्शन की। दोस्तों उसमें 2 तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं। पहला होता है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। दोस्तों अगर आप आधार कार्ड से अगर पेमेंट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो उसमें इन सारी कंपनियों में दोस्तों 220 रुपए से लेके 280 रुपए 1 लाख पे कमीशन मिलता है। अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं या 1 लाख रुपए विड्रॉल करते हैं तो दोस्तों उस पे आपको 220 रुपए से 280 रुपए कमीशन मिलते हैं। ये तीनों कंपनियों का अलग अलग अपना अपना कमीशन है। ये भी आप पता कर ले कि ये कमीशन सबसे बेस्ट किसका है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, उसमें ATM भी आपको मिलता है, माइक्रो ATM। उसके माइक्रो ATM के बैंक ऑफ बड़ौदा के माइक्रो ATM से सिर्फ और सिर्फ आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ही खाता धारक का पैसा निकाल सकते हैं। अदर किसी ATM धारक के, किसी बैंक के ATM धारक के खाते से आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जो उसका ATM है उसका भी सेम वही प्रोसेस है, 220 से 280 रुपए। अगर किसी भी ग्राहक का आप ATM से पैसे निकालते हैं तो उसको तीनों कंपनियों में अलग अलग अपना रेट है, तो वो भी 220 से 280 रुपए ही देती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिपॉजिट का। तो दोस्तों अगर आपको पैसे डिपॉजिट करने अपने ग्राहक के खाते में तो सेम यही प्रोसेस है, 220 से 280। किसी कंपनी के 220 है, किसी के 250 है, किसी के 280 है।
तो दोस्तों ये जो आप ब्रांच ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के पहले आप जो भी कमीशन स्ट्रक्चर है, आप एक्चुअली में दोस्तों ये मैं आपको दिखा सकता था, बट जो उनके वेबसाइट पे जो ये कमीशन का जो इनका जो लिस्ट होता है वो कभी कभी बहुत पुराना ये लोग लगा देते हैं, जैसे 6 महीने से अपडेट नहीं करते हैं, 7 महीने से अपडेट नहीं करते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं अगर बता देता हूं, अगर वो कमीशन लिस्ट गलत होता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने कुछ और बताया, उन्होंने कुछ और बताया। तो दोस्तों अगर आपको रिसेंटली कमीशन लिस्ट जानना है तो आप कस्टमर केयर में जब बात करेंगे, आप अपना जब इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर दे देंगे, और जब आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से जब ये कंसल्ट करेंगे तो आप उनसे वो कमीशन लिस्ट अपने ईमेल आईडी पे या व्हाट्सएप पे आप मंगा लीजिएगा। और मंगाने के बाद से आप तीनों कंपनियों का दोस्तों कंपेयर कर लीजिएगा, तीनों के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर लीजिएगा और तीनों कंपनियों से आप कंपेयर कर लीजिएगा कि किसका सबसे बेस्ट कमीशन है। तो दोस्तों जो सबसे बेस्ट कमीशन हो उसमें आप अप्लाई करिएगा, उस कंपनी के थ्रू आप अपने बीसी पॉइंट को ओपन करिएगा। दोस्तों अब मैं एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो अकाउंट ओपन होते हैं दोस्तों, वो अकाउंट नंबर तुरंत जनरेट हो जाते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है बैंक ऑफ बड़ौदा की ग्राहक सेवा केंद्र की। दोस्तों ग्राहक तुरंत आधार कार्ड लेके आता है, आधार से अपना अकाउंट ओपन कराता है, आपको तुरंत वहां पे आधार उसका अकाउंट नंबर मिल जाता है, और उसको आप एक प्रिंट आउट करके, जैसे एक छोटा सा स्लिप टाइप का निकलता है, आप उसको प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। आप उसे बोल सकते हैं कि आप इसे लेमिनेट करा दें, ये आपका पासबुक है। अब वो जब भी आएगा उसको लेके आएगा, आपके यहाँ ट्रांजेक्शन कर सकता है। और दोस्तों उसका फोटो कॉपी कहीं भी किसी भी सरकारी योजना में लगा के उससे वो लाभ पा सकता है। तो दोस्तों अगर अभी भी आपके कोई मन में कुछ डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।